पाकिस्तानी अदाकारों में जो नुमाया सबसे नाम है वो है शान साहब का। तो अली भाई, शान को आप आउट ऑफ 5 कितने नंबर देंगे? 2 नंबर। अगर हम फैंस के हिसाब से देखें, हम कहें ना नसीरुद्दीन शाह या संजय दत्त के 10 मिलियन फैन है, तो मेरे ख्याल में इनके भी 10 मिलियन ही होंगे। ये अपनी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं, पाकिस्तान में कोई मैच नहीं है, तो मैं एक ना ऑनर के तौर पे इनको 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर से आपका खादिम हमजा खान हाजिर है। आज हमारे साथ हैं इमरान नियाजी साहब, अली अब्बास साहब, सलमान बिन यूसुफ और शाह साहब, जो है हमारे जो है वो एक्स रेजिडेंट एक्सपर्ट हैं, जिनकी जो है वो किसी भी बात को झुटलाना मुश्किल है। तो लास्ट टाइम हमने उन फिल्मों के बारे में बात की थी जो कि हर शख्स को हर सूरत देखनी चाहिए। तो उसी से जो है वो आगे चलते हुए, ब्रांच ऑफ करते हुए, हम जो है वो आज बात करेंगे दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स के बारे में, और हर एक्टर को एक पर्टिकुलर जो है वो रेटिंग अलॉट की जाएगी 1 से लेके 5 के दरमियान तक, और एंड में जो है वो हमारा फैसला हुआ है कि मैं एक फाइनल रेटिंग दूंगा जिसके ऊपर ऑडियंस जो है वो फिर तबसरा कर सकेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले एक्टर से। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये किसी तरतीब में नहीं है ये एक्टर, हम जो है वो बिला तरतीब जो है वो ये नाम जो है वो लेंगे और इसके ऊपर जो है वो सब भाइयों से ओपिनियंस लेंगे। तो इमरान भाई, हमारी लिस्ट में पहले अदाकार हैं नसीरुद्दीन शाह साहब। सर मेरे फेवरेट हैं और मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। एक जो उनकी मूवी मैंने देखी थी गालिब, उसको देखने के बाद मेरे ख्याल में इस तरह का, जिस तरह गालिब की तरह का शायर नहीं था, इन तरह का कोई एक्टर नहीं। मैं इस बात से एग्री करता हूं सर नसीरुद्दीन शाह को मैं 5 नंबर देता हूँ, ठीक है, और वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और एक्टिंग में समा जाते हैं जो भी उनको रोल दिया जाए। ओके, सलमान भाई। मैं उनको 4 नंबर दूंगा नसीरुद्दीन शाह साहब को, क्योंकि मेरे मुताबिक बॉलीवुड में उनसे भी बड़े बड़े पाए के एक्टर्स मौजूद थे, जैसे दिलीप कुमार साहब। अगर मैं उनको भी 5 दे दूंगा तो मैं उनके लेवल पे उनको ले आऊंगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनमें जो फ्लॉज थे या जिनकी वजह से वो टॉप एक्टर्स में शामिल नहीं हो सके, तो वो उसकी वजह से 1 पॉइंट में लूंगा। अब 4 पॉइंट्स के मुताबिक अगर वो मैं उनके देखूं तो 2 फिल्म्स मेरे माइंड में, एक जिस तरह नियाज़ साहब ने जिक्र किया गालिब, तो गालिब की मूवी जब हम देखते हैं तो हमें यही तस्वर होता है कि अगर गालिब होते तो वो ऐसे ही होते, यानी कि इस तरह से उन्होंने उस किरदार को निभाया है कि आज अगर हम गालिब को ख्याल करें तो नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर हमारे दिमाग में आता है। और दूसरा, उमराव जान अदा में उनका बहुत अच्छा किरदार था, बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की रेखा के साथ, तो उसमें भी वो नवाब बने हुए थे, तो वो यानी कि ही रियली फिल्स द गैप, जो उनके जो एक्टिंग गैप्स होते हैं उनको पता है कि किस तरह के गैप्स को फिल करना है। एक्सीलेंट एनालिसिस सर। जी, मैं नसीरुद्दीन शाह साहब को 5 नंबर दूंगा। आप ही पूरे नंबर, क्योंकि वो उनका मुवाजना तो नहीं मैं कहता कि किसी से करूं, लेकिन यह कि वो कमर्शियल सिनेमा हो, पैरेलल सिनेमा हो, कॉमेडी हो, जो भी रोल उनको मिला उन्होंने कमाल की अदाकारी की है अपने, और मेरे ख्याल में अपनी उनकी अदाकारी अपनी मिसाल आप है। नाजरीन, हम इवेंचुअली जो है वो नसीरुद्दीन शाह को 4.5 नंबर दे रहे हैं, और उसकी वजह सलमान भाई ने जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एलोकेंटली बयान की कि वो बहुत अच्छे अदाकार हैं और उनके कई बहुत ज़बरदस्त रोल हैं, मगर वो बॉलीवुड के जो बेहतरीन अदाकार हैं उनके मुकाबले में बहरहाल नहीं आते, और 5 नंबर देने का मतलब है परफेक्शन। और मैं नसीरुद्दीन शाह को जो है वो परफेक्शन के नंबर नहीं दे सकता, चुनांचे 4.5 नंबर हम नसीरुद्दीन शाह को देंगे। और आगे चलते हैं। इमरान भाई, हमारे पास लिस्ट में इसके बाद है नाना पाटेकर। सर नाना पाटेकर अगेन, अब अगर मैंने उनको 5 दिए थे, इनको 4.5 दूं, ये भी नाइंसाफ किया। गुलाम मुस्तफा एक प्योर, ऐसे देखने में लगता है कि इसको प्योर मुसलमान, एक बहुत ही रिलीजियस बंदा है। इसके अलावा इनकी एक और मूवी थी जिसके अंदर ये एक मुसलमान का कहते हैं खून और हिंदू का खून निकालते हैं, 2 में से बराबर है, तो इस तरह क्रांति। थैंक यू। आपके फेवरेट वजूद। हाँ, तो जो भी मूवी देखे मेरे ख्याल में ये भी देख के ये नहीं लगता कि नाना पाटेकर, नहीं लगता कि ये वो बंदा जिसका जिस तरह आपने लास्ट टाइम बताया था कि वो वास्तव के अंदर संजय दत्त को देखे तो ऐसे लगता है कि वो वाकई एक डॉन है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में 5 आउट ऑफ 5। एक ट्रू फैन की तरह नाजरीन, इमरान भाई ने एक और एक्टर को फिर से 5 नंबर जो है वो दे दिए। तो अली भाई से पूछते हैं। नंबर 4 नंबर। बिल्कुल
ठीक। क्योंकि जो इमरान भाई ने मूवीज़ देखी हैं मैंने भी देखी हैं और बड़ी अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने, लेकिन उससे बेहतरीन एक्टर जैसे कि सलमान भाई ने कहा है और भी मौजूद हैं, तो इसलिए मैं 4 नंबर दूंगा उनको। ठीक। सलमान भाई? मैं नाना पाटेकर को 3.5 नंबर्स दूंगा। उसकी वजह ये है कि मुझे इन माय ओपिनियन वो वर्सेटाइल एक्टर नहीं है। आप उनकी कोई भी मूवी उठा के दे, जो अपनी जो कैटेगरी में यानी कि उनके अपने स्टाइल में जब वो एक्टिंग करते हैं तो नो डाउट कि उनको compete कोई नहीं कर सकता। जैसे परिंदा मूवी में अगर आप देखें उनकी मूवी थी, मेरा ख्याल है कि आज तक की उनकी तमाम मूवीज को उठा के देख लें और परिंदा मूवी को उठा के देख लें, उसमें जो उनकी एक्टिंग है ना वो सब पे भारी है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये देखूंगा कि उसमें जिस तरह की एक्टिंग है आपको मैक्सिमम वही फ्लेवर आपको बाकी तमाम मूवीज में नजर आएगा। मतलब लाइक वो जो उनका एक अंदाज है, उसी अंदाज में आपको सारी मूवीज में कहीं ना कहीं फ्लेवर नजर आता रहेगा उनका, कि वो उसी फ्लेवर से, यानी कि इसका मतलब कि अगर आप उनसे कुछ और करवाएं तो कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है उसमें, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये अर्ज करूं कि रिसेंट टाइम्स में उनकी कुछ कॉमेडी फिल्मों के किरदार भी बहुत अच्छे रहे हैं, तो क्या ये वैरायटी के सेंस में इसको नहीं लिया जा सकता? लेकिन आप ये देखें कि उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी ना वो भी कहीं ना कहीं उसी फ्लेवर में कॉमेडी लेकर आ रही यानी थी। कि वो स्टाइल जो है वो सिमिलर, स्टाइल ऑलमोस्ट वही था, बस ये था कि उनको डायलॉग्स दे दिए गए, उनका स्टाइल चेंज करवाया गया। डायरेक्टर को की यकीनन उस पर मेहनत लगी होगी, उन्होंने किरदार बहुत अच्छा निभाया। जैसे कि वो है वेलकम मूवी है, उसमें नाना पाटेकर हैं, कॉमेडी मूवी उन्होंने की जिसमें कहता उदय कंट्रोल, हाँ मतलब, लेकिन ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं उनको वर्सटाइल एक्टर नहीं कह सकता। शाह जी आपका क्या ओपिनियन? जी मैं भी नाना पाटेकर 4 नंबर दूंगा। नाजरीन, मैं इस दफा शाह जी के साथ एग्री करते हुए नाना पाटेकर को 4 मार्क्स जो है वो अलॉट करूंगा, और उसकी वजह वंस अगेन सलमान भाई ने अर्ज की कि उनकी एक्टिंग का एक पर्टिकुलर स्टाइल है और वो अपने स्टाइल के अंदर बहुत अच्छे हैं, मगर उस स्टाइल से हटकर चीजें जो है वो उनके अंदर जो है वो आपको गैप्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो 4 नंबर हम अहमद मियां अलॉट करेंगे नाना पाटेकर को। आगे हमारी लिस्ट के ऊपर एक बहुत ही अजीम फनकार ओमपुरी साहब है। सलमान भाई, ओमपुरी साहब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ओमपुरी साहब को मैं एक्चुअली, ही इज डेड नाउ बट ही इज अ लेजेंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, क्योंकि मैं उनको 4.5 दूंगा। उन्होंने बड़े काफी अलग अलग किस्म के किरदार निभाए हैं। उन्होंने कॉमेडीज मूवीज में भी किरदार निभाए हैं और इंस्पेक्टर के रोल में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे किरदार किए हैं। फिर विलन के तौर पे काफ़ी अरसा उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री पे काम किया है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो नाना पाटेकर से ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैं 4.5 दूँ। इस बात के ऊपर जो है वो ऑडियंस की तरफ से जो है वो क्रिटिसिज्म आनी है, आपने बर्दाश्त कर ली है? होनी चाहिए। अली भाई, ओमपुरी साहब के बारे में क्या फरमाएंगे? ओमपुरी साहब की ज़्यादा वीडियोस फिल्में तो मैंने नहीं देखी, लेकिन जो मैंने 2-3 देखी हैं तो उनको मैं 3.5 मार्क्स दूंगा। ठीक है। इमरान भाई, ओमपुरी के बारे में आप क्या फरमाएंगे? सर मेरे ख्याल में 3.5 आउट ऑफ 5। शाह जी, ओमपुरी को नंबर देने पड़ेंगे? अच्छा जी, 4.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि बहुत बड़ा नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री का, और ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री का बल्कि इन्होंने हॉलीवुड में भी अपने आप मनवाया। सिनेमा हो, करल सिनेमा हो, फिर इनका मुझे सबसे बड़े इनके ना मुझे भी किरदार, इनकी अदाकारी बहुत अच्छी थी। एक गुलजार सीरियल थी दिया में थे, वो उर्दू अफसानों में किरदार अदा किया, कमाल की अदाकारी। आई एग्री जी। और इसी शाह जी की बात की वजह से ओमपुरी को मैं भी नाजरीन 4.5 नंबर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि करैक्टर एक्टर्स में उनसे ऊपर जो है वो कोई और नाम जो है वो नुमाया है। उनके बराबर के उनके हमअसर यकीनन है, मगर करैक्टर एक्टिंग के अंदर ओमपुरी साहब को जो है वो 4.5 नंबर जो है वो देने पड़ेंगे। और उनके नाम से नाजरीन मुझे जो फिल्म हमेशा याद आती है वो, हालांकि उसमें बड़ा किरदार नहीं है, मगर हॉलीवुड की मूवी द घोस्ट एंड द डार्कनेस में ओमपुरी का बेहतरीन किरदार है और मेरा ख्याल से हर किसी को जरूर देखना चाहिए। सलमान भाई, बात को हॉलीवुड की तरफ ले जाते हुए आपके सामने नाम रखूंगा एल पचीनो का। बहुत ही मशहूर अदाकार। कितने नंबर आपके ख्याल से वो डिजर्व करते हैं?
एक्चुअली ये वेटरन एक्टर्स में से हैं और इनकी अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पे मैं देखूं तो शायद 4.6, मतलब इन्होंने अपने जो भी किरदार थे बड़े अच्छे तरीके से निभाए। अली भाई अल पचिनो आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छी एक्टिंग की है, द गॉडफादर में बहुत अच्छी एक्टिंग की है और मैं उनको पॉइंट्स दूंगा 5। आपने उनको परफेक्ट मार्क्स, परफेक्ट, बिल्कुल। इमरान भाई उन्होंने परफेक्ट बिल्कुल मेरे ख्याल में 5 आउट ऑफ 5। इस वजह से कि मुझे नहीं लगता कि हॉलीवुड में कोई एक्टर अगर हम कहें कि इनसे भी बेहतर है तो मुझे लगता है कि शायद ही कुछ रह जाए, वही रह जाएंगे जो 5 आउट ऑफ 5 नहीं होंगे। ठीक शाह जी 5 आउट ऑफ 5। नाज़रीन 5 आउट ऑफ 5 वंस अगेन जो है वो मेरा जो है वो किसी भी शख्स को 5 आउट ऑफ 5 देना जो है वो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि 5 आउट ऑफ 5 का मतलब है परफेक्शन, और परफेक्शन जो है वो बहुत ही यूनिक चीज होती है, लाखों करोड़ों में कहीं एक। तो मैं भी उनको 5 में से 5 तो नहीं मगर अहमद मियां हम उनको 4.8 मार्क्स जो है वो देंगे इस रेटिंग में। सर हमारी डिस्कशन में सबसे ज्यादा मार्क्स इनके हैं। हाँ जी बनते भी इनके। अगला नाम सलमान भाई हमारी लिस्ट के ऊपर है रॉबर्ट डिनेरो का, आप क्या समझते हैं? रॉबर्ट डिनेरो मेरे फादर के दौर का एक्टर है एक्चुअली। जी। सही है, तो मेरे फादर बहुत पसंद किया करते थे उसको, तो उन्हीं की वसातत से मैंने भी कुछ उसकी फिल्म्स वगैरह देखी हुई हैं, जिनमें शायद वो सेवेज सैल्वेशन है एक मूवी इसकी, काफी इंग्लिश मूवी आपने हाँ निकाली है हाँ सलमान बहुत भाई। बहुत मजे की मूवी थी, मैंने देखी थी। फादर के हमारे पास कैसेट्स होती थी वीसीआर में ना जी, जी। उस और एक थी ऑल्टरनाइट्स। अच्छा तो ये 2 मूवीज मैंने इसकी देखी हुई हैं। नो डाउट कि एक्टिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन अल पचिनो के लेवल का ये एक्टर नहीं I agree जी। है, तो इसलिए मैं 4 पॉइंट्स दूंगा मैं इनको। बिल्कुल जायज। अली भाई आप रॉबर्ट डिनेरो के बारे में क्या कहेंगे? सर मैं उनको 3.5 मार्क्स दूंगा, ठीक है। और उनकी जो मैंने मूवी देखी थी वो कैसीनो, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है, बहुत अच्छे एक्टर हैं। इमरान भाई आई थिंक उसकी जब से मैंने मूवी देखी थी हीट, तब से मैं उनके इस वजह से फैन हूँ कि इस मूवी के अंदर डिफरेंट और भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, और तब उनके अंदर उनको compete करना और अपनी लोहा मनवाना ये बड़ी बात है। आई एग्री जी, हीट उनकी यकीन तो सॉरी मैं रेटिंग भूल गया था, 4.5 4.6। ओके ठीक है, वेरी हाई स्कोर, 4.5। ठीक हो गया। नाजरीन रॉबर्ट डिनेरो की एक्टिंग के बारे में उनको वैसे तो रेटिंग में दूंगा 3.5, और उसकी वजह ये है कि ओवर द ईयर्स रॉबर्ट डिनेरो की एक्टिंग जो है वो उस तरह की नहीं रही जिस तरह की टैक्सी ड्राइवर के दौर में उनकी एक्टिंग थी। और रिसेंट टाइम्स में अगर मैं रॉबर्ट डिनेरो के बारे में सोचूं तो मेरे ज़हन के अंदर कोई उनकी अच्छी फिल्म जो है वो नहीं आ रही, सिवाय चंद एक फिल्मों के अंदर जिनके अंदर उन्होंने बहुत ही एवरेज किरदार जो है वो निभाए हैं। तो चुनांचे अहमद मियां 3.5 रेटिंग रॉबर्ट डिनेरो के लिए। अगला नाम हमारी लिस्ट के ऊपर सलमान भाई लियोनार्डो डिकैप्रियो का है, आप अर्ज कीजिए। ये जो एक्टर हैं ये दुनिया अगर इनको जानती है तो टाइटैनिक के नाम से जानती है, जी। मतलब टाइटैनिक मूवी के रेफरेंस से जानती है, लेकिन बिसाइड्स दिस इनके बहुत बहुत नुमाया फिल्में हैं। इनकी अभी जो रिसेंट नहीं, इनकी जो शुरू की फिल्मों में से एक बड़ी मज़ेदार मूवी थी, रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी कैच मी इफ़ यू कैन। तो इनके शुरू के दौर की जो अगर मूवी, यानी कि वैसे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया टाइटैनिक के से पहले, जो इनकी मूवी थी ना कैच मी इफ़ यू कैन, बड़ी मज़े की मूवी है, थ्रिलर मूवी है, और इसमें इनका बहुत ही ज़बरदस्त किरदार है। यकीनन जी, आई एग्री। अली भाई लियोनार्डो तो पॉइंट्स मेरे जो हैं, यस आप बहुत जल्दी मूव कर गए पॉइंट्स इनको, लेकिन अगेन वही बात है कि आपकी वाली बात के परफेक्शन के ऊपर अगर हम 5 अगर हमारे पास नंबर्स हैं और अगर हम उसको देख रहे हैं कितना परफेक्शन के करीब है, तो मैं फिर भी 3.8 दूंगा। ठीक है ठीक है। और मैं जो है वो मैं इस ओपिनियन से जो है वो डिसएग्री नहीं कर सकता। अली भाई आप लियोनार्डो डिकैप्रियो को क्या नंबर हाँ सर मैं 5 नंबर दूंगा, पूरे नंबर। ठीक है, मैंने उनकी मूवी देखी हुई है, द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, बहुत अच्छी मूवी है। उसके अलावा टाइटैनिक जिन्होंने जैसे बताया सलमान भाई ने, तो बहुत अच्छा एक्टर है मेरे लिहाज में। ठीक है जी। इमरान भाई लियोनार्डो सर आपको कैसा मैं लगा? इसको दिल से
5/5 दूंगा। हालांकि टाइटैनिक के अंदर मुझे बहुत ही बुरा लगा है, और अगर बाकी कोई ना होती या कोई और होता तो मैं शायद 5 या 2 नंबर बना देता। जो इन्होंने इनकी मूवी थी द रेवेनेंट, उसके अंदर मुझे बात, जब मूवी देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे उसके अंदर मैं फंस गया हूँ कहीं सर्वाइवल की जंग लड़ रहा हूँ। अगेन जो उन्होंने कहा वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, उसके अंदर ऐसा लगता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो जो भी उसके अंदर वो करते हैं ऑनलाइन काम, तो वो एक जो जिस रोल के अंदर भी उनको देखते हैं। हालांकि पाकिस्तान की जो है ना पब्लिक मूवी देखने वाली सारी ज्यादातर मूवी समझती और देखती है, मेजॉरिटी 60-70% कह लें जो पाकिस्तानी इंडियन मूवीज देखती है, लेकिन वो भी बच्चा उनको जानता है। तो 5/5 ये लॉक कर दे। तस्दीक कर दी। शाह जी, लियो आपको कैसा लगता है? लियो जी मेरे ख्याल में जो तारक मतलब लियोनार्डो डिकैप्रियो का था वो टाइटैनिक रेवेनेंट अगेन ठीक। बहुत मतलब मूवी बहुत अच्छी, नाज़रीन, 4.5 बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, टाइटैनिक तो मैंने केट विंसलेट के पीछे देखी थी, लियोनार्डो डिकैप्रियो के पीछे नहीं, मगर जो लियोनार्डो डिकैप्रियो यकीनन हॉलीवुड के बड़े अदाकारों में से एक है, और इनकी नुमाया फिल्में जो मेरे ख्याल से किसी भी जो है वो लिस्ट के अंदर ऊपर आएंगी वो इंसेप्शन और शटर आइलैंड है। और अगर मेरी तरह के कोई पुराने फिल्म के फैन हैं तो वो जानते होंगे एक फिल्म द डिपार्टेड, जो कि ट्रू फिल्म फैंस के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, मगर पर्सनल लाइफ की वजह से लियोनार्डो मेरे फेवरेट अदाकारों में कभी भी नहीं रहा, और इस वजह से मैं लियो को ओवरऑल रेट करूंगा 4/5। नाजरीन, वापस जो है वो ईस्ट की तरफ चलते हैं, और पाकिस्तानी अदाकारों में जो नुमाया सबसे नाम है वो है शान साहब का। तो अली भाई, शान को आप आउट ऑफ 5 कितने नंबर देंगे? 2 नंबर। अच्छा, बिल्कुल। और इसकी वजह लो स्कोर की? इसकी लो स्कोर की वजह यह है कि मुझे उनकी एक्टिंग तो इतनी खास नहीं लगी। चाहे उन्होंने जो भी मूवियाँ बनाई हैं उसमें उन्होंने वो अपना जो वो खुद करैक्टर है शायद वो कभी नजर ही नहीं आए। बस जो करैक्टर उनको दे दिया जाए वो कर लेते हैं, लेकिन वो कभी हट के कोई काम नहीं करते, बस एक ही काम पे लगे हुए हैं बस। ठीक है, 2 नंबर नाजरीन दिए अली भाई ने। अगर कोई शान के फैंस हैं तो इनसे निबड़ ले। तो इमरान भाई 2 नंबर लेके आए। अच्छा, शान की जो भी हम अगर रैंकिंग करें या कुछ ना, तो वो बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ है। कम्प्लेक्स इस वजह से कि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, डिफरेंट कंट्री से कंपेयर करें, तो शायद बहुत ही, शायद 2 उन्होंने दिए मार्क्स ठीक है, 2 या 3। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली देखें, एक बंदे, एक हीरो ने एक इंडस्ट्री को उठाने की कोशिश की, डेड इंडस्ट्री को। आप उनकी उर्दू फिल्में देखें जो वार और इस तरह की आई थी, प्लस गंडासे वाली देख लें, रोमांस वाली देख लें जो रीमा के साथ बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने हर बार आजमाया और वो कोशिश की कि इस इंडस्ट्री को सुल्तान राही के बाद उठाएं, और फिर काफी हद तक कामयाब भी रहे। उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अगर हम फैंस के हिसाब से देखें, हम कहें ना नसीरुद्दीन शाह या संजय दत्त के 10 मिलियन फैन है, तो मेरे ख्याल में इनके भी 10 मिलियन ही होंगे। ये अपनी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं, पाकिस्तान में कोई मैच नहीं है, तो मैं एक ना ऑनर के तौर पे इनको 5/5 दूंगा। हालांकि मैंने कहा कि अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनल तो शायद अब बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल। इमरान भाई का बहुत ही एलोक्वेंट ओपिनियन। नाजरीन, शाह जी से पूछते हैं कि शान को कहाँ तोड़ते हैं? मैं अपने हिसाब से ओपिनियन सेकंड करूंगा, और उसकी वजह यह है कि बाकी ऐसे ही है कि बेशक हम गंदा सा कल्चर और इन चीज़ों पे तनकीद तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सिनेमा इंडस्ट्री है बहुत अच्छा तक इसी चीज़ पे, मतलब सुल्तान राही और उनके पास शान, इस पे खड़ी देते हैं, और मैं 4.5 दूंगा इनको। ठीक हो गया। सलमान भाई, शान के बारे में आपका ओपिनियन? मैंने तीनों के ओपिनियन सुने एक्चुअली, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट प्रोस्पेक्ट रखता हूँ शान के हवाले से। अगर हम देखें ना सिर्फ एक्टिंग के हवाले से, तो ही इज अ मार्वलस एक्टर। क्योंकि उसकी वजह ये है, अगर मैं सिर्फ इसकी एक मूवी उठा लूँ ना खुदा के लिए, तो इतनी अमेजिंग एक्टिंग की है। स्पेशली वो सीन जब शान को जेल में बंद किया होता है और वो जेलर मिलने के लिए आता है और उसको वो समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं मुजरिम नहीं हूं, और वो इंग्लिश की जो कॉन्वर्जेशन है ना, मेरा ख्याल है कि शायद वो बॉलीवुड एक्टर भी उस तरह से एक्टिंग ना कर सके जिस तरह से उस वक्त उसने शान ने की है। तो लेकिन बदकिस्मती शान की ये है कि पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आ गए जो कि
पेंडू प्रोड्यूसर्स थे एक्चुअली, क्योंकि हम यानी कि कुछ ये सुनी हुई बात है लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये सच है या नहीं, कि जैसे गुज्जर थे, गुजरों के ऊपर हमारे पाकिस्तान में बेतहाशा मूवीज बनी, तो किसी ने अपनी 2 भैंसें बेची और उसने कहा जी मेरे पुत्र से नाम दी मूवी होनी चाहिए, लतीफ़ा गुज्जर के नाम से मूवी बन गई जी। लतीफ़ था तो तीफा गुज्जर के नाम, अब लिया जी किस हीरो को लेना है, शान को लेना है, अब शान को लिया। अब हमारे पास एक स्पेशल माइंडसेट का पंजाबी डायरेक्टर मौजूद है, उसने अपने हिसाब से एक्टिंग करवा दी। अब एक्टर वो है जो डायरेक्टर को वो कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब डायरेक्टर चाहता है कि तुमने यूं गंडासा पकड़ के 2 कदम बढ़ना है और कहना ओए मैं सारे पिंड ਨੂੰ मुका देंगा। अब जब तक वैसे नहीं करेगा वो डायरेक्टर ने कट नहीं कहना। तो शान ने उसको परफेक्ट वो देना है, तो ये इसमें शान की गलती नहीं है। मैंने उसके वो प्रॉस्पेक्ट, उसका वो लेवल चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो रोल अदा कर रहा है क्या वो वैसे है और वर्सेटाइल है या नहीं। तो मुझे लगता है कि शान इज अ वर्सेटाइल एक्टर, उससे कोई भी किरदार दे दो, वो बॉलीवुड के कई एक्टर से बड़ा एक्टर है, तो मैं उसको 4.8 मार्क्स दूंगा। सर मैं इसमें दोबारा रिव्यू करना चाहता हूँ ये कि एक फिक्र मैं बोलूँगा शान के बारे में कि वो F16 का पुर्जा और 1 to 5 में फिट है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, हकीकत है। नाजरीन, आप लोगों ने सबका ओपिनियन सुना। प्योरली एक्टिंग की नुक्ता निगाह से अगर शान की करियर के ऊपर नज़र डाली जाए तो वो इंग्लिश का मकौला है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और जितनी मूवीज शान ने की हैं, शान की एक्टिंग देखते हुए आपको ये कभी भी नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। हमेशा शान की एक्टिंग में सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ आसान ही होती है। आप बिलीव कर लेते हैं कि जो किरदार वो निभा रहे हैं वो वही किरदार ही है जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और इस बुनियाद के ऊपर मैं शान को 4 out of 5 मार्क्स दूंगा। मेरी नज़र में वो एक बहुत ही काबिल एक्टर है। नाज़रीन, हमारी लिस्ट के ऊपर अगला नाम है सुल्तान राही साहब का। हर पाकिस्तानी इस नाम से यकीनन मुतारिफ है। अली भाई से पूछते हैं कि सुल्तान राही उनको कैसे लगते हैं। सर बेसिकली सुल्तान राही जो है वो बहुत वैसे तो बड़े पुराने हैं, मतलब हमारे दौर से पहले के ही हैं, लेकिन उसमें ये है कि वो बहुत बड़े एक्टर थे, ठीक है, और बहुत जो है वो एक वो कहते हैं ना कि नाइस पर्सनैलिटी, और बहुत मैं उनको 5 मार्क्स दूंगा, 5 में से 5। अली भाई, ये आप पाकिस्तानी अदाकारों को अपनी मोहब्बत की वजह से 5 देते जा रहे हैं, ये बायसनेस हमें नजर आ रही है सर। देखें, बेसिकली मैंने शान को 2 नंबर दिए हैं, ठीक है, तो ये चीजें देखते हुए नहीं, जो उन्होंने अपने करैक्टर निभाए हैं, उन्होंने इंडस्ट्री को उन्होंने उठाया हुआ था सुल्तान राही साहब ने। ये तो बाद में शान ने उनके नक्शे कदम पे चल के ये सारे काम किए। सबसे बेस्ट जो है वो तो मुस्तफा कुरैशी साहब ने और सुल्तान राही साहब ने ये सारा निजाम उठाया हुआ। यकीनन जी, आई एग्री। इमरान भाई, मैंने इनको क्लियर, मेरे ख्याल में इसको कोई सोचने की या बात करने की जरूरत भी नहीं है 5 out of 5। वो इस वजह से कि ये एक एक्टर नहीं, पूरी इंडस्ट्री थे। बिल्कुल इन्हीं की वजह से वो जो प्रोड्यूसर का, जिसका भी राणा साहब कह रहे थे, प्रोड्यूसर्स का, एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का, वो गंडासा कल्चर सारा और सिनेमा कल्चर, सारे लोग एक्स्ट्रा, उन सारों की रोजी रोटी इनकी एक बंदे की वजह से अगर हम कहने लगी हुई थी, तो उसमें से काफी हद तक ये बात सही है। तो मेरे ख्याल में पूरी जो इंडस्ट्री है ना, वो गंडासा, वो एक ही बंदे ने शुरू की, इन्हीं मरते दम तक उसको चलाई उसको। और एक और बात है कि जिस उसमें आते थे रोल के अंदर, तो उसको प्रॉपर अपना लेते थे, पोशाक पहन लेते थे उनकी। अगर उनकी आप निजी जिंदगी देखें, जिस तरह अली भाई का नाइस बंदे थे, वो मजहबी परहेजगार थे, उनके घर में मस्जिद बनाई हुई थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके बारे में हमें पता चली। लेकिन अगर हम देखते थे तो वो बदमाश थे। अगर आज भी मुझे कोई कहे कि आए सुल्तान राही, अगर वो जिंदा होते, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, क्या सुल्तान राही साहब के साथ आके चाय पी, तो मैं डरूंगा कहीं गंडासी ना मार दे। तो मतलब वो रोल उन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से निभाया हुआ था। तो 5 ठीक है जी। 5 शाह जी। सुल्तान राही जी, देखें उनका एक डायलॉग है तो याद आ गया, जैसा उनके मतलब वफात पाने की बात की, तो वो उनका एक मशहूर मूवी है मौला जाए, तो उसका जो डायलॉग है, जो मौले तो मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। सुल्तान राही आज भी जिंदा है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो एक आइकॉन है, बिल्कुल। और मैं उनको 5 out of 5 दूंगा। ठीक है जी। सलमान भाई, आप क्या समझते हैं? मेरे लिए वो यकीनन एक बड़े एक्टर हैं, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि सब 5 नंबर दे रहे तो मैं भी भेड़ चाल की तरह मैं भी 5 नंबर दूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वाकई वो 5 नंबर वाले एक्टर थे, क्योंकि उनके ऊपर जो जिस तरह इमरान भाई ने कहा कि एक मोहर लगी हुई थी या लोगों का करेक्टराइज्ड हुए हुए थे वो कि जी वो गंडासा और ये वो सारा एक बदमाश और कुछ इस टाइप का, लेकिन उनके इसके अलावा भी उनकी काफ़ी ऐसी मूवीज़ है जिसमें वो इवन उर्दू मूवीज़ भी हैं। पंजाबी मूवीज़ का तो उनके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई थी, लेकिन वो उर्दू मूवीज़ में भी उन्होंने काम किया। वोटी मूवी में उन्होंने एक भाई का किरदार अदा किया और बहुत ही प्यारी खूबसूरत तरीके से उन्होंने वो उस रोल को निभाया। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो जब एक्टिंग करते थे तो उसके अंदर खुब जाते थे, यानी कि आपको गुमान होता था कि वो रियल शख्स है जो इस वक्त टीवी में देख रहा हूँ, उस पर एक्टिंग का आपको सेंस या टेस्ट नहीं लगता था, आपको लगता नहीं था कि बंदा एक्टिंग कर रहा है। तो इसलिए जब हम एक्टिंग की बात करेंगे तो 5 नंबर। नाजरीन, सब भाइयों का आपने ओपिनियन दिया, मेरा ओपिनियन इनसे जरा डिफरेंट है। बिल्कुल नाना पाटेकर की तरह सुल्तान राही भी अपने एक पर्टिकुलर एक्टिंग स्टाइल के अंदर प्रैक्टिस कर करके उस स्टाइल के अंदर बहुत ही जबरदस्त हो गए थे, और उस स्टाइल में वो इतने आइकॉनिक जो है वो उनका वो स्टाइल था कि पाकिस्तान का हर शख्स समझता था कि वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं जैसे वो फिल्मों के अंदर आते हैं। चुनांचे एक पर्टिकुलर स्टाइल में बहुत अच्छे होने की वजह से मैं सुल्तान राही साहब को 4 आउट ऑफ 5 नंबर दूंगा। सर आपने अगर थोड़े से मार्क्स ज्यादा दे दिए थे तो आप सबसे ज्यादा अब तक पूरी दुनिया के अंदर क्लियर हो जाते हैं। अगले एक्टर की तरफ चलते हैं। हाँ, हमारी लिस्ट के अंदर जो है वो मेरे एक फेवरेट जो है वो पाकिस्तानी अदाकारों में से एक वहीद मुराद साहब है, और अली भाई से पूछते हैं कि वहीद मुराद साहब के बारे में उनका क्या ओपिनियन है। सर वहीद मुराद के बारे में कहा जाता है चॉकलेट हीरो। हाँ जी। और बहुत कमाल की एक्टिंग है। हाँ जी। अगर एक्टिंग की तरफ से देखा जाए तो मेरे ख्याल में दिलीप कुमार की तरह एक्टिंग उससे भी शायद ज़्यादा। अच्छा। मुझे वो इतना पसंद है कि उस दौर के अंदर ना पाकिस्तानी फिल्में आपके सामने ही थी जी, लेकिन जो उन्होंने किरदार निभाया ना वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। रेट क्या और करेंगे आप अली भाई? 5 वंस अगेन 5। बिल्कुल। इमरान भाई, अली भाई ने तो 5 नंबर दे दिए। 4.5 आउट ऑफ 5। वो इस वजह से कि एक तो पहली बात ये है कि हमारी जो जनरेशन है हमें बहुत कम मौका मिला है उनकी मूवीज चीजें देखने को, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट दौर पर उस तरह। तो मैं ये सोचता हूँ कि उन रिसोर्सेज में और उस कल्चर में रहते हुए भी उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। तो गो कि इतना ज्यादा हम एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकते, हमें इतना नॉलेज नहीं है उनके बारे में, मगर जितना कुछ देखा है 4.5 आउट ऑफ 5। अग्रीड जी। शाह जी 4.5 4.5 आप भी समझते हैं वहीद मुराद को। सलमान भाई, आप कहाँ रेट करेंगे वहीद मुराद? मैं इनकी सिर्फ एक मूवी के ऊपर इनको रेट करूंगा, मतलब ऐसे तो बेतहाशा मूवीज है, लेकिन जो इनकी सुपर हिट मूवी थी ना अरमान, हाँ जी, मैं उस पर रेट करूंगा इनको 4.8। 4.8। यस। नाज़रीन ने आपने ओपिनियन सुना। वहीद मुराद साहब का मैं फैन हूं, और जो है वो मुझे याद है कि अर्ली 90s के अंदर मैंने अपना हेयर स्टाइल जो है वो वहीद मुराद साहब के ऊपर जो है वो उनकी तरह का बनाने की कोशिश की थी, और आज भी लेफ्ट साइड से मांग वाला वही मेरा स्टाइल चल रहा है। तो जो वो पर्सनैलिटी और जो चार्म और जो स्क्रीन प्रेजेंस वहीद मुराद साहब स्क्रीन के ऊपर लेके आते थे, सिर्फ उसकी बुनियाद के ऊपर ही मैं वहीद मुराद को 4.7 मार्क्स आउट ऑफ 5 दूंगा। और इसमें जरा सा ये ओपिनियन मेरा बायस्ड है क्योंकि मैं पर्सनली उनका फैन हूँ, तो ये मैं उनको सिर्फ एक्टिंग के ऊपर नहीं दे रहा, बल्कि एज ए लीड एक्टर, एज ए लीड कैरेक्टर ऑफ अ मूवी वो मुझे जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद थे। तो अहमद मियां 4.7। नाजरीन, बॉलीवुड की तरफ वापस चलते हुए एक बहुत ही मशहूर अदाकार दिलीप कुमार से वंस अगेन शुरू करते हैं, और इमरान भाई को कहते हैं कि दिलीप कुमार को रेट सर, क्योंकि मैंने सिर्फ मुगल आजम देखी हुई है जी, ऑनेस्टी से ही बात कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से 5.5 ही बनते हैं इनके, क्योंकि वो उनकी वजह से मूवी, और वो समझे कि अभी तक लोगों को याद है। ये देखें कि 50-60 साल, पता नहीं कितनी पुरानी मूवी अभी तक लोगों को याद है। तो मार्क्स पूरे हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसमें मेरे मार्क्स काउंट ना करें, क्योंकि मैं इतने बड़े एक्टर के बारे में अपना ओपिनियन देते हुए डर रहा हूँ। आई सी। वैसे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप ओपिनियन दें, हमारे ऑडियंस को ऐसा ओपिनियन ज्यादा पसंद आता है। अली भाई?
इमरान भाई ने कहा कि दिलीप कुमार साहब जो है वो बियॉन्ड परफेक्शन उनकी जी, रेटिंग बनती है, बिल्कुल ऐसा। आपका क्या ख्याल है? सर बहुत बड़ा नाम है दिलीप कुमार साहब का, और वैसे मैंने भी उनकी कोई और मूवी इतनी ज़्यादा नहीं देखी क्योंकि वो बहुत पहले के एक्टर हैं, ठीक है, तो इसलिए जितना बड़ा नाम है तो मैंने इसलिए 5 मार्क्स बनते हैं। अच्छा, आपने भी पूरे मार्क्स बिल्कुल दिए। ऐसे। शाह जी, आप क्या दिलीप कुमार को तसव्वुर करते हैं? दिलीप कुमार जी कोई शक नहीं इसमें, बहुत बड़ा नाम, बल्कि जिस तरह वो न्याजी साहब ने मुगल आजम का नाम लिया तो मेरे ख्याल में वो वाकई वो बॉलीवुड के भी आजम ही थे। तो जी लिटरली मैं साहिब आजम थे, समझता हूं। हाँ जी। कह लीजिए उनको मुगल आजम, अंदाज, गंगा जमुना जी हाँ, पर मतलब एक से बढ़ के एक मूवीज उनकी। बिल्कुल जी, मैं 100% एग्री करता हूँ। सलमान भाई, दिलीप कुमार साहब। और जिस तरह इमरान भाई ने कहा है ना कि परफेक्शन से बियॉन्ड, आपने उस तशरीह की परफेक्शन से बियॉन्ड, मुझे लगता है कि जब हम परफेक्शन की बात करते हैं कि परफेक्ट, इसका मतलब कि नाउ देयर इज नथिंग टू गो, ओके, तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश खत्म हो गई हाँ है। जी। मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो कहते हैं देयर इज ऑलवेज रूम टू इम्प्रूव, तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कहीं ना कहीं रहती है। मैं इससे तो हम disagree नहीं करता। परफेक्शन का स्टैंप मुझे लगता है कि नहीं हाँ, उनकी एक्टिंग को 5 नंबर जरूर दूंगा, लेकिन बिसाइड्स दिस मैं ये जरूर कहूंगा कि फिर भी देयर इज ऑलवेज रूम टू इम्प्रूव। ठीक है जी। उनकी जो मूवीज है, जैसे फॉर एग्जांपल राम शाम, और जिस अंदाज मूवी ने बताई, बहुत ही ज़बरदस्त, जैसा शाहरुख खान कहता है कि जी मुझे बचपन में मेरी वालदा दिलीप कुमार कहा करती थी, मतलब उससे तशबीह दिया करती थी, तो इसका हाँ आइकॉनिक है। और ये नहीं कि तकरीबन एक अरसा, बल्कि अरसा के अगर हम पूरी बॉलीवुड की हिस्ट्री के 3 लोग निकाले ना तो सबसे पहले दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। अच्छा। ये 3 लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट अदवार कर में राज किया, और शाहरुख खान खुद कहता है कि आई एम द लास्ट स्टार ऑफ द बॉलीवुड, के बॉलीवुड का लास्ट स्टार हूं मैं। Probably it's right. हाँ, क्योंकि यस आप- एग्जैक्टली, इंडस्ट्री के somehow it is right, yes exactly। तो मैं उनको तकरीबन 5 नंबर दो सर, और दिलीप कुमार की एक बात मैं करना चाहूंगा कि जो उनका अंदाज़े बयान था ना, वो उर्दू इतनी अच्छी बोलते थे, और वो अपनी इंसान है, कोई उस तरह की उनकी ये मेरी तरफ नजर में ये उनकी बेहतरीन उनकी कैरेक्टरिस्टिक था कि उनकी जुबान बहुत ही स्मूथ और एक्यूरेट और प्रिसाइज होती थी। नाजरीन, दिलीप कुमार वंस अगेन उन अदाकारों में से हैं जिनके बारे में मैं पर्सनली बायस्ड हूँ। दिलीप कुमार साहब का ताल्लुक मेरे सूबे फ्रंटियर से है, जो अब KPK के नाम से जो है वो पुकारा जाता है, और इस बुनियाद के ऊपर ही जो है वो मैं अगर एक्टिंग को वजन में शामिल करके नंबर दूं तो मेरी नज़र में दिलीप कुमार साहब के 4.5 नंबर बनते। बहुत बड़े अदाकार थे और उनकी बेशुमार फिल्में आज भी जो है वो वॉचेबल हैं। आगे बढ़ते हुए हम इमरान भाई से पूछेंगे कि इमरान भाई, अमिताभ बच्चन के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, मेरा उनके बारे में कोई खास ख्याल नहीं। अच्छा। मैं उनको मार्क्स शायद एजेड है इस वजह से 2 मार्क्स दे देता हूँ। ठीक। मुझे उतने बोरिंग लगते हैं कि अगर सही बात, अगर सच, क्योंकि आपने कहा था कि सच बोलना जी, जी, है, जी। तो मैं कहीं उनकी मूवी लगी देखो तो चैनल चेंज कर देता हूँ। पता नहीं क्या चक्कर है, अगर अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे बोरिंग लगता है। सर, पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल जो है वो जायज़ ओपिनियन है और हम इससे कभी भी इनकार नहीं करेंगे। अली भाई? सर, अमिताभ बच्चन किसी दौर में कुछ मूवीज़ तो उन्होंने अच्छी की हैं और काफ़ी सारी और भी की, लेकिन आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है या जो मूवीज़ की हैं उन्होंने, वो बिल्कुल ही जेन्युइन बोरिंग है। अच्छा। उसमें कोई मतलब वो मज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो मार्क्स दूंगा वो दूंगा 3.5, जहाँ तक मैंने मूवीज़ कुछ देखी। अली भाई ने शाह जी अमिताभ को 3.5 दिए और इमरान भाई को अमिताभ पसंद नहीं है, तो आप बताइए। थोड़ा सा सुन के हैरानगी हुई है। हाँ जी। अमिताभ तो मेरे ख्याल में जितने पाकिस्तान में, इंडिया में, बड़े सीन में मकबूल तरीन जी, उनका जी। इस्तेमाल होता है, और फिल्में भी उनकी सुपर हिट थी, और उन्होंने अपने आप को मनवाया। उस वक्त राजेश खन्ना इतना बड़ा सुपरस्टार उनके मुकाबले में, मतलब उस दौर में आए और उन्होंने अपने आप को मनवाया। डायलॉग डिलीवरी उनका एक मखसूस अंदाज था, और मतलब फिल्में उनकी सुपर हिट थी। मतलब मेरे दिल में अभी आ रही है अमर अकबर एंथनी, हाँ जी, और दीवार, और बागबान, और मतलब
शराबी, मतलब उसके डायलॉग हाँ जी, अब शोले। शोले, हाँ शोले तो मैं इस ओपिनियन पे जो वो हैरान था कि इतना लो स्कोर गया है। मगर हम बात को आगे बढ़ाते हुए सलमान भाई की तरफ चलते हैं। सलमान भाई, अमिताभ को आप एक्टिंग में कहाँ रेट करेंगे? मैंने जिस तरह बताया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को अगर हम 3 अदवार में 3 ड्यूरेशंस में डिवाइड करें तो पहला दौर दिलीप कुमार, जी। दूसरा अमिताभ और तीसरा शाहरुख खान। जी। तो सेंटर का जो अमिताभ ने पूरा जस्टिफाई किया, मेरे मुताबिक अपने दौर को पूरा जस्टिफाई किया है। ऐसी ऐसी लाजवाल किस्म की मूवीज़ दी हैं कि बंदा खो जाता उसके अंदर। जंजीर, शराबी, शोले, कभी कभी, फिर इसके अलावा आनंद मूवी में राजेश खन्ना के साथ, यानी कि उस बंदे ने वो किरदार निभाया, हालांकि छोटा रोल था लेकिन उस बंदे ने वो किरदार निभा दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे वो पैरेलल चल रहे हैं। राजेश खन्ना और अमिताभ दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो ही इज अ वेरी गुड एक्टर। तो मैं स्टिल देयर इज रूम टू इम्प्रूव, तो मैं 4.8 नंबर जरूर दूंगा। 4.8 नंबर नाज़रीन सलमान भाई ने दिए। अब अमिताभ का मामला मेरी नज़र में कुछ इस किस्म का है कि मेरी नौजवानी में लेट 80s के अंदर अमिताभ वॉज दी हीरो फ्रॉम बॉलीवुड। और उनकी फिल्में जिस तरह आपने पहले भी सुना कि शोले और सिलसिला और शराबी मेरी फेवरेट बॉलीवुड की मूवीज़ में से मूवी है। तो दिलीप कुमार की रिस्पेक्ट की वजह से सिर्फ एक दर्जे नीचे रखते हुए मैं अमिताभ को 4.5 मार्क्स दूंगा। अहमद मियां रिकॉर्ड कर लीजिए प्लीज। तो अगला नाम जरा मॉडल जो है वो एक्टर्स की तरफ आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मगर हमारी लिस्ट में इमरान भाई संजय दत्त साहब हैं अगले एक्टर। बिल्कुल संजय दत्त, उन्होंने देखें, पहली बात तो ये कि उनको मार्क्स 5 दूंगा, ठीक है। अब उसको जस्टिफाई ऐसे करूंगा कि अगर एक्शन में देखें जी, जिस तरह हमारा गंडासा कल्चर था, वहाँ पे बदमाशी कल्चर एक होती थी ठीक है। इंडिया मूवीज के अंदर। प्लस फिर मुन्ना भाई MBBS देखें, फनी के अंदर उसमें भी हैं, रोमांस में आप साजन देखें। तो मेरे ख्याल में उन्होंने तमाम जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के अगर हम कैटेगराइज करें इंडस्ट्री को, तो उन्होंने हर कैटेगरी में परफॉर्म किया है, हर स्टाइल में परफॉर्म किया है। तो वो डिजर्व करते हैं 5 आउट ऑफ 5। हम इससे इनकार नहीं करेंगे आपके ओपिनियन से इमरान भाई। और अली भाई, आप क्या समझते हैं संजय दत्त के बारे में? संजय दत्त बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं, जैसे कि इमरान भाई ने भी कहा कि उनकी काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ हैं कि जो कि रियलिटी पे भी, और वो जेन्युइन खो जाते हैं एक्टिंग में, जिस तरह की एक्टिंग वो कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि। लेकिन मैं उनको मार्क्स दूंगा 4 जी। शाह जी, आप क्या समझते हैं? संजय दत्त को भी अगेन पाकिस्तान बहुत मकबूल थी, इंडिया में तो थे ही वो लोग, मतलब लड़के एक वक्त में संजय दत्त के चलने का स्टाइल काफ़ी करते थे। और जैसा न्याय साहब कह रहे हैं तो मतलब वर्क स्टाइल भी थे, मतलब कॉमेडी में भी आए तो उन्होंने मतलब अपने आप मनवाया। और 4.5 जी। सलमान भाई 4.5 नंबर दिए हैं शाह जी ने संजय दत्त को। मेरे मुताबिक अगर मैं उस दौर के हीरोज को कैटेगराइज करूँ ना, तो A+, B+ और B, मतलब अगर मैं इस तरह कैटेगराइज करूँ तो ये A कैटेगरी में आते हैं। अच्छा। A+ कैटेगरी में नहीं आते। तो A कैटेगरी के मुताबिक मेरा ख्याल है कि तकरीबन इनके 4 नंबर बनते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छे रोल निभाए हैं। इससे मुझे ना एक छोटा सा वाक़या भी याद आ गया, बड़ा मज़े का वाक़या है कि वो एक बयान दे रहे होते हैं, एक मौलाना साहब ना अपने पीर साहब के बारे में बता रहे होते हैं कि जी कि बड़े खूबसूरत थे, सफ़ेद सूट पहना हुआ है और वो लंबे लंबे बाल हैं और इतने खूबसूरत है, दूर पंजाबी में कि दूरों आ रहे ने तो समझ लो इंज लगता था जिवें संजय दत्त आ रहा तो कुछ लोगों ने संजय दत्त को ना एक मॉडल टाइप का बनाया था कि एक बड़ा एक गठावा, एक चौड़ा और यानी कि रौबदार पर्सनैलिटी। तो मतलब अब अगर हम देखेंगे रोमांटिक हीरो, तो रोमांटिक हीरो की कैटेगरी में नहीं वो आता है ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां निकाल सकते हैं उसमें से, या कुछ ना कुछ गैप्स निकाल सकते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर्स को हम डिक्रीज कर सकते हैं। इसलिए मैं 4 नंबर दूंगा उनको। ठीक हो गया नाज़रीन,
संजय दत्त की पुरानी फिल्मों में से कई फिल्में जो है वो मुझे पसंद है, और नेमली जो सबसे पहली फिल्म मेरे ज़हन में आती है वो साजन मूवी है। मगर साजन मूवी के अंदर संजय दत्त की एक्टिंग के ऊपर अगर मुझे नंबर देने पड़े तो मैं संजय दत्त को 2.5 से लेके 3 के दरमियान नंबर दूंगा। मगर जब अपने करियर में एडवांस होके संजय दत्त ने एंटी हीरो का रोल जो है वो अपनाया, मेरे ख्याल से खलनायक मूवी से ये दौर पर्टिकुलरली जो है वो स्टार्ट हुआ। एंटी हीरो ऐसा जो है वो हीरो होता है जो जिसका इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो नोबल और अच्छा ऑब्जेक्टिव होता है, मगर उस तक पहुंचने के तरीकों में वो गलतियां या जो है वो कुछ गुनाह जो है वो उससे सरजद होते हैं। तो अपनी रियल लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी को सॉर्ट ऑफ संजय दत्त जो है वो ऑन स्क्रीन जो है वो बड़ी अच्छी तरह जो है वो उन्होंने स्टाइल जो है वो उसका अपना लिया, क्योंकि वो रियल लाइफ के अंदर भी जो है वो उनके करैक्टर के अंदर कुछ बातें ऐसी थी, जेल टाइम भी उनको जो है वो स्पेंड करना पड़ा, और उसके अंदर वो इतने बेहतरीन तरह से फिट हुए कि अगर वो एक्टिंग स्किल्स जो पहले उनकी नहीं भी थी, इस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रियल लाइफ एंड ऑन स्क्रीन एक्टिंग की वजह से मैं खुद संजय दत्त को जो है वो 4 पॉइंट्स जो है वो अवार्ड करूंगा। तो अहमद मियां प्लीज संजय दत्त को 4 रेट कर दीजिए। नाज़रीन, हॉलीवुड की तरफ जो है वो वापस चलते हुए लिस्ट के अंदर जो अगला नाम हमारे पास है वो है क्लिंट ईस्टवुड का। तो अली भाई से स्टार्ट करते हैं। अली भाई, क्लिंट ईस्टवुड आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे एक्टर हैं और मैं उनको पॉइंट दूंगा 4.5। ठीक है जी। इमरान भाई, अली भाई ने 4.5 मार्क्स दिए। सर मेरे ख्याल में अगर पूरी दुनिया का एक्टर कहें ना, आप मुझे कहें कि एक यार बता दो बेस्ट एक्टर, तो इनका नाम लूँगा। अगर आपने इनकी परफेक्ट वर्ड और डिफरेंट क्राई मार्च और डिफरेंट आपने कोई भी देखी, तो मेरे ख्याल में अगर जो एक अच्छे खास किस्म के लोग और एक अवाम या दुनिया में इंसान है जो काउबॉय टाइप, हाउडी टाइप स्टाइल पसंद करते हैं, तो ये नहीं मैं कहूँगा कि ये उस स्टाइल से इम्प्रेस हुए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो स्टाइल की वजह से बना है दुनिया में। यकीनन जी, वेरी इंटरेस्टिंग ओपिनियन। सलमान भाई, क्लिंट ईस्टवुड आप कहाँ रेट करेंगे? मैं इनकी थोड़ी सी इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इनकी एक सबसे जिस फिल्म के हवाले से ये बात कर रहे हैं कि स्टाइल इनकी वजह से फेमिलियर हो गया। ये कॉबॉय का वो जो 2 गन्स लगाई होती हैं, वो 2 गन्स उंगली में घुमा के वो निशाने लेते हैं जी। तो वो फिल्म थी द गुड, द बैड एंड द अगली। यकीनन जी, वेस्टर्न मूवीज की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी फिल्म। वो सुपरहिट मूवी थी इनकी, तो उसकी वजह से ये स्टाइल जो था ना, कॉबॉय का स्टाइल जो ना, वो उनका हैट और वो चेक वाली शर्ट और वो वेस्ट कोट और कुछ इस तरह से वो मशहूर हो गया। वो उनके शूज़, वो लॉन्ग शूज़ थे जिसपे वो ग्रिल लगी होती थी, मतलब उस टाइप का। फिर इनकी एक और मूवी थी जिसका डायलॉग आजकल हमारे एक लीडर हैं वो बड़ा बोलते होते हैं किसी का, डर्टी हैरी। तो वो डर्टी हैरी, तो वो भी यस, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग टाइप की स्टोरी है। तो वो बड़े बड़े ज़बरदस्त एक्टर रहे हैं अपने दौर के, और आज भी उनकी मूवीज़ जो है ना वो यानी कि नंबर 1 शेल्फ पे रखी जाती हैं। तो इस मुताबिक से 4.6 आई गेस। यस शाह जी, 4.5 आप 4.5 उनके बगैर हॉलीवुड के मुकम्मल नहीं हो सकते। नाज़रीन, क्लिंट ईस्टवुड मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट एक्टर हैं और वेस्टर्न मूवीज के तो बेताज बादशाह हैं, मगर क्लिंट ईस्टवुड की वंस अगेन इनकी पर्सनैलिटी, इनका जो है वो इनका हुस्न, और फिर उसके बाद इनका एंटी हीरो होना, यानी कि वंस अगेन कि इनका मिशन हमेशा अच्छा होता था, मगर उस तक पहुंचने के लिए ये जो है वो जालिमाना तरीके भी जो है वो अपनाने के ऊपर जो है वो इनकारी भी होते थे। क्लिंट ईस्टवुड मेरे ख्याल से जो है वो आज जिंदा एक्टर्स में दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं, और उनका डाई हार्ड फैन होने की वजह से ये वाहिद एक्टर हैं जिनको मैं गलत से फिर भी 5 स्कोर अहमद दूंगा क्लिंट ईस्टवुड को, और इनके अलावा किसी को 5 नहीं दूंगा। तो अगले एक्टर की तरफ चलते हैं जी, जरा मॉडर्न दौर की तरफ आते हैं। अली भाई जी, हमारे पास हॉलीवुड के अगले एक्टर हैं टॉम क्रूज साहब जी। तो आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और उनकी मूवी जैसे कि
जो फेमस है मेरे ख्याल में मिशन इम्पॉसिबल, बहुत अच्छी मूवी ठीक है, है। तो उनको मैं 4.5 दूंगा मार्क्स। आप उनको 4.5 रेट Yes. वेरी इम्प्रेसिव। इमरान भाई, टॉम क्रूज के बारे में? जी, टॉम क्रूज मेरे ख्याल में वही एक उनके ये जो पहले हमने हीरोज हॉलीवुड की डिस्कस की, अभी तक वो एक्टर थे बहुत बड़े डीपली अपने रोल के अंदर, लेकिन ये वो थे जो उनके मॉडर्न हीरो थे। बल्कि आप अगर पाकिस्तान, इंडिया या इन कंट्रीज के अंदर, अरब कंट्रीज के अंदर भी देखें तो कोई बहुत ही हैंडसम स्मार्ट लड़का, कोई मस्कुलर आ रहा हो तो कहते हैं यार तुम तो टॉम क्रूज लग रहे हो। तो ये जिस तरह हैवी बाइक कल्चर इनकी मूवीज के अंदर जिस तरह होता है, और गन, जो अभी हमने पिछले एक्टर कॉबॉय की बात की थी, तो वो रिवॉल्वर कल्चर लेके आए थे, ये पिस्टल कल्चर लेके आए थे। तो मेरे ख्याल में ठीक है, बिल्कुल जी। ये तो इनको 4.5 आउट ऑफ 10। 4.5 आउट ऑफ 5। सलमान भाई, टॉम क्रूज के बारे में आपका ओपिनियन? टॉम क्रूज अपनी एक्टिंग से ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी से मशहूर थे। उनके डिम्पल पड़ जाना, स्माइल करते हुए, और वो मतलब यकीनन उनकी फिल्म्स में जो सुपर हिट मूवीज रही हैं वो MI की सीरीज रही है पूरी। Mission Impossible series, यस, जी। वो पूरी सीरीज रही है उनकी। तो एक्टिंग की बेस पे मैं उनको 4 नंबर दूंगा। 4। शाह जी? टॉम क्रूज जो है ना हाईएस्ट पेड एक्टर हैं जी, और तारीफ अगर उनका वो अंदाज, स्टाइल, एक्टिंग की बात करें तो अगर हॉलीवुड आइकॉन कहा जाए तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, आइकॉन है वो। 4.5। 4.5 नाजरीन शाह जी ने दिया। नाजरीन, टॉम क्रूज की वजह शोहरत इनिशियली तो यकीनन उसका हुस्न था, मगर अपने करियर के अंदर आगे बढ़ते हुए टॉम क्रूज की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरे ख्याल से नाजरीन को इंटरेस्टिंग लगेगी, वो ये कि वो अपने तमाम स्टंट खुद करते हैं। यहाँ तक कि अगर फिल्म के अंदर रिक्वायरमेंट हो किसी पर्टिकुलर स्किल की, फॉर एग्जाम्पल अगर करेक्टर को जो है वो जहाज उड़ाने की जरूरत है तो टॉम क्रूज जहाज उड़ाना सीख लेते हैं। अगर हेलीकॉप्टर की जो है वो ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग उनको जरूरत है तो उन्होंने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। तो जो भी स्किल्स उनको अपनी फिल्म के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं, वो स्किल्स वो पहले खुद एक्वायर करके, प्रैक्टिस करके, उसमें अच्छे होके फिर वो फिल्म के अंदर करते हैं। और इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से टॉम क्रूज का कोई भी एक्शन सीक्वेंस आप उठा के देख लें तो वो बिल्कुल रियल लगता है। और उसकी वजह यह है कि वो टॉम क्रूज ने वो स्किल एक्चुअली एक्वायर की हुई है। तो इस बात को अगर उनके हुस्न, पर्सनैलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस के साथ रिलेट किया जाए तो मैं टॉम क्रूज को वंस अगेन 4.5 मार्क्स दूंगा। मेरी नज़र में वो बहुत बड़े अदाकार हैं। You're my